पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पूजनीय संत समाज देवी देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे अपना किरे छुड़ावे पी। साहेब के एक भजन है, उससे चेतावनी भजन है, सुनना है, समझना है, अपना कल्याण करना है। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। हे भाई, संसार के असूल है कि साच कहोगे तो मारने दौड़ेंगे, आज झूठ कहोगे तो जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। जितना नेमी धर्मी है सुबेरे उठ करके नहा धोआ के दुनिया भर के टीका फंदा करके वेशभूषा बना के, और नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी पसाड़हि पूजे, उनमें कुछ न ज्ञाना। सतगुरु परखाते हैं कि मनुष्य मंदिर बनाता है, मूर्ति बनाता है, उसके पूजा के नाम पर साँचों के देवता के बलि देता है। झूठों के देवता के पीछे साँचों के देवता के बलि देना। मनुष्य के कितने पगलाया हुआ है। देवी के नाम पर मंदिर में ले जा करके और निर्बल पशु बकरा बकरी के गर्दन के काट देना, ये कौन पूजा है? ये पूजा के नाम पर महान पाप है, और ये पाप से कोई बच ना सके। इसलिए सावधान हो जाना। जिस प्रकृति की ये खेती है वो तुम्हें जिंदा ना छोड़ेगी, इसके बदला देना पड़ेगा। इसलिए भूल करके किसी देवी देवता के नाम पर और मुर्दा के नाम पर जिंदा पशु के काट के चढ़ाना घोर पाप है। बहुत जगह तो ऐसे था कि जहाँ पर यहाँ तक ले कि पाड़ा के भी काट के चढ़ा दिया जाता है, बकरा के, भेड़ के, ये सब जानवर को काट के चढ़ाया जाता है। एक पर एक कहानी है कि सतगुरु कबीर साहब अपने मंडलियों के साथ, साधुओं के साथ भ्रमण में जा रहे थे, और नवरातन के समय था, और एक भवानी के आश्रम था, मंदिर था। उस मंदिर पर जो है बहुत बकरा बकरी लोग ले जा रहे थे। सतगुरु कबीर साहब पूछे कि ये बकरा बकरी कहाँ ले जा रहे हो? कहे कि आज देवी के सब के काट के बलि चढ़ाया जाएगा। सतगुरु कबीर साहब पूछे कि इसको खाएगा कौन? उसमें देवी तुम्हारा कितना खाएगी? वो बकरा बकरी वाले कहे कि उसमें वो कुछ भी नहीं खाएगी, इस सब के खून भी ना पिएगी, वो तो जड़ है, पत्थल के है,
वो तो अपना भी रक्षा ना कर सके, अगर उसके भी कोई गर्दन काट देता तो वो दूसरे के रक्षा क्या करेगी। जितने विदेशी आए वो सारे सोना चांदी के जितनी जो है मूर्तियां था सब उखाड़ पखाड़ के ले गए, बेच करके धन कमाते थे। ये देश के अंदर एक प्रधानमंत्री थी, उसके बहन के विदेश में मूर्तियों के बेचने के दुकान था और यहाँ से मूर्तियाँ जाती थी और वो वहाँ बेच के पैसा कमाती थी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये व्यापार है, धंधा है, ये धंधाबाजन से बच करके रहो। ये बहुत जगह आदमी के भी बलि चढ़वा दिए। जो इनके संगे दुश्मनी करता है, सच बात को कह देता है, वो इनके दुश्मन बन जाता है, क्योंकि सच में बहुत आँच होता है। तो इसलिए जो है सतगुरुदेव कहते हैं, और उस मंदिर पर उन्होंने जा कर के आया अपना मंडली के छोड़ दिए, वो वहाँ भजन भाव करने लगे। आज सतगुरु कबीर साहब राजा के लगे पहुँच गए। राजा से समझा दिए कि राजन, मुर्दा के पीछे जिंदा के बलि चढ़ाना ये कहाँ तक अच्छा है। राजा के कुछ अच्छे संस्कार था, राजा समझ लिया और आके सब बकरा बकरी के छुड़वा दिया। अब वो पंडित जो है सारे कबीर साहब के दुश्मन बन गए, कहे कि इसी को आज काट करके हम लोग मांस खाएंगे। तो ये विधर्मी जो है, इन लोगों के कोई धर्म ना होता है। ये धर्म के आड़ में कुकर्मी होते हैं, पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं। इनको मांस और शराब और बेस्या से मतलब है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये लोभी लालची मतलबी स्वार्थी अपना धंधा चलाते रहे, लोग के मूर्ख बना के भटकाते रहे। इससे ऊपर उठने के प्रयत्न करो। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मार पसाड़ ही पूछे, उनमें कुछ न ज्ञाना। ये मुल्ला भाई लोग जो है दिन भर रोजा रहते हैं और रात में बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सबके काट करके और खा जाते हैं। ये किसी के बेवत है। ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी गाय भैंस ये सब प्रकृति के जो है खेती है, और उसके खेती उजाड़ करके कौन सुखी रह सकता है। कोई नहीं रह सकता है। बहुत तक देखा पीर अवलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वो है जो ज्ञाना। बहुत तक देखा पीर अवलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वो है जो ज्ञाना। आत्म मार डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। ये जो है अहंकार हो गया कि हम बहुत बड़ा पूजा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, इस तरह से जो है अच्छा काम करते हैं, और लोक दिखावा के लिए बकुला भगत बन करके दूसरे के आंख में धूरा झोंकते हैं, मूर्ख बनाते हैं। पीतर पाथर, पीतर के, तांबा के, सोना के, चांदी के मूर्ति के आगे
जिंदा जो है पशु पक्षी नरसंहार करते हैं और कहते हैं कि पूजा करते हैं। एक पूजा के आड़ में कुकर्म है, पाप है, इससे बचो और इसके बदला देना है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। वेशभूषा बनाएगा, लाल वस्त्र पहिरेगा, सफ़ेद वस्त्र पहिरेगा, हरा वस्त्र पहिरेगा, दुनिया के धूरा झोंकेगा आँख में कि हम बहुत बड़ा पीर पैगंबर औलिया साधु संत हैं, लेकिन भीतरी से बहुत कुकर्म करता है या कराता है। इसलिए सबसे बचना है और अपना कल्याण करना है। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तूरक कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि हमारा राम प्यारा है, और तूरक कहता है कि हमारा रहमान प्यारा है। आप उसमें दो लड़ मुए मरम न काहू जाना। और दोनों आपस में लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, और कोई जो है ये लड़ाई के हकीकत को नहीं समझता। जब शैतान होता है तो वो आपस में लड़ता है, और जब इंसान होता है तो आपस में प्रेम करता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, कोई हो। संसार के सारे महापुरुषों अपने शिष्य को इंसान बनाने के लिए ये मजहब बनाए, सब ग्रंथ बनाए, और उन लोगों के साथ यही सपना था कि हमारे शिष्य इंसान बन करके लोक हित में काम करेंगे। अगर शिष्य शैतान बन करके लोक के अहित करते हैं तो ये शैतानों से बच के रहना है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तूरक कहे रहीमाना, आप उसमें दो लड़ मुए मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमानी, गुरु सहित सब शीश सब बूढ़े अंत काल पछतानी। गुरु और चेला सब जो है डूब मरे। किस तरह से डूबे? एक गुरु चेला के खोज में घूम रहा था और एक चेला भी गुरु के खोज में घूम रहा था। दोनों के एक जगह संजोग मिल गया और दोनों आपस में मिल गए। गुरु पूछा कि तू कौन है? वो कहा कि हम शिष्य हैं। गुरु बहुत खुश हुआ। शिष्य पूछा कि आप कौन है? कहा कि हम गुरु हैं। शिष्य भी बड़ा खुश हुआ और दोनों हाथ से हाथ जुड़ा करके निधड़क चलना शुरू किए। संजोग बस जमीन के लेवल में एक कुआं था और वो कुआं में गुरु और चेला दोनों गिरे। दोनों गिरे और घायल हुए, डूब के मर गए। अभी जैसे वो उसमें गिरे तो शिष्य पूछता है कि गुरु तुमके दिखाई ना देता है? कहे कि हमके दिखाई देता तो हम चेला ढूंढते। आज गुरु पूछता है कि चेला तुमके दिखाई नहीं देता है? कहे कि हमके दिखाई देता तो हम गुरु ढूंढते। और दोनों कुआं में गिर करके डूब के मर गए। ऐसे दुनिया विश्वास मार्गी जो है मुर्दा के पीछे, पूजा के पीछे पागल हो गई और सब अपना जीवन खराब करके और डूब के मरते, पीछे मरती थी, आज मर रही है, आगे भी मरती रहेगी और दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। यहाँ सावधान हो जाना। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी बात के समझने के प्रयत्न करना। जगना है, जगाना है, अपना कल्याण करना है।
कहीं कबीरा सुना हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कहीं कबीरा सुना हो संतो, ई सब भरम भुलाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस भरम में मत भूलना कि तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। जिस दिन इसके बदला देना समय आएगा, उस दिन जिंदगी तुम्हारा नरक बन जाएगा। उस दिन रोओगे, गाओगे, पछताओगे, कोई बचौनिहार ना होगा। यहाँ तक लेकिन ना खुदा बचाएगा, न अल्लाह बचाएगा, न भगवान बचाएगा, न ईश्वर बचाएगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि तुम्हारे को बचा ले, क्योंकि तुमने कर्म ऐसा कर दिया है। केतिक कहा कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कहते हैं कि ऐसा कर्म कर दिए हो जिस कर्म के फल में दुख ही दुख है। तो केतकी कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। सतगुरुदेव कहते हैं कि सहजे सहज समाना, सहज हो जाओ, निर्मल हो जाओ और ये पाप कर्म से बचो। साहेब कहते हैं, दूसरा भजन है, संतो राह दुनो हम डीठा, संतो राह दुनो हम डीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन के मीठा। अपने जीभ के कारण सब पगलाए हुए हैं।